मैं विनोद कुमार। मैं अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद विनोद सर के माध्यम से जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के विशेष आग्रह से BST का पहला चैप्टर्स के पूरा ही सीक्वेंस तैयार करने जा रहा हूँ और आज मैं पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, इसके एक एक पहलू के बारे में, एक एक पॉइंट्स के बारे में बड़े ही गंभीर रूप से चर्चा करूंगा और आप इजी वे में समझ पाएँ, इसकी विशेष कोशिश होगी मेरी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे ना हम कि मैनेजमेंट होता क्या है, प्रबंध है क्या, प्रबंध किसे कहते हैं। किसी भी संगठन के लिए जिसका एक अपना उद्देश्य होता है कि अधिकतम लाभ कमाना है, बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है, लागत की अमाउंट ज़्यादा ना हो, लागत कम से कम होता जाए, क्योंकि लागत कम होगा तभी तो लाभ अधिकतम हो पाएगा। तो ऐसे कई उद्देश्य होते हैं किसी भी प्रबंध के, किसी भी व्यवसाय के, किसी भी संगठन के, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विशेष योजना की आवश्यकता होती है और ऐसे ही कई कार्य करने पड़ते हैं जो एक मैनेजर के माध्यम से किया जाता है। और ये कार्य बिना प्रबंध के संभव नहीं है। तो अगर हम बिना प्रबंध के ज्ञान के या बिना प्रबंधन के प्रक्रिया के द्वारा संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहें तो ये असंभव है। ठीक है, तो अब चले हम लोग प्रबंध की परिभाषा समझे। प्रबंध होता क्या है, प्रबंध होता क्या है। प्रबंध वास्तव में उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें काम को कुशल और प्रभावी, प्रबंध से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों का एक विशेष समूह है, उसे सौंप दिया जाता है। फिर से सुनिएगा, प्रबंध से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी काम को कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों का एक विशेष समूह है जिसे सौंप दिया जाता है। अब इसमें जो पॉइंट्स है जरा इसका विश्लेषण करते हैं। पहला, प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रोसेस है, एक क्रम है, कार्यों का एक समूह है, एक क्रियाओं का समूह है, एक प्रोसेस, प्रक्रिया है। क्या होता है प्रक्रिया? अगर किसी उपक्रम का, संगठन का या संस्था का प्रबंधन कार्य करना है तो सबसे पहले योजना बनानी पड़ती है, जिसे हम नियोजन कहते हैं। मतलब एडवांस में, अग्रिम रूप से ये सोचना कि कोई काम कब करना है, क्या करना है, कैसे किया जाना है, इस प्रश्न के बारे में सोचना, इसके बारे में स्ट्रक्चर तैयार करना कॉपी और पेन पे, इसे कहते हैं नियोजन। तो प्रबंध एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया का पहला क्रम क्या है? नियोजन। दूसरा, संगठन। प्रबंध की प्रक्रिया का मतलब समझा रहा हूँ। प्रक्रिया में सबसे पहली बात क्या आ गई? नियोजन। मतलब एडवांस में किसी कार्य को करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो उसके बारे में पहले से सोचना नियोजन कहला गया। ये हो गया प्रबंध का पहला, प्रक्रिया का एक क्रम। दूसरा, संगठन। संगठन का मतलब होता है, अब आपने सोच तो लिया ना कि काम क्या करना है,
कब करना है और कैसे करना है, तो उसके लिए साधन तो जुगाड़ कीजिएगा ना, एकत्रित कीजिएगा ना, साधन फैक्टर कि किन से काम करवाना है भाई, कौन कौन से मशीनरीज लगेंगे, कहाँ कहाँ से पूंजी आएगा, कौन कौन से सहयोगी होंगे, कितने श्रम शक्ति लगेगी, लेबर्स कहाँ से आएंगे, इनको एकत्रित करना जरूरी है ना। तो ये हो गया संगठन, गठन करना, एक गठन, जितने भी साधन हैं उनको एक जगह एकत्रित करना, ये उस प्रक्रिया का दूसरा भाग है। नियोजन के बाद संगठन। और तीसरा, जब नियोजन कर लिया, एकत्रीकरण कर लिया, तो अब स्टाफिंग कीजिए, नियुक्तिकरण कीजिए। नियुक्तिकरण क्या होता है? अरे भाई काम किससे करवाइएगा आप? अब जब आप एकत्रित कर लिए हैं तो उसे काम करने हेतु योग्य व्यक्ति तो चाहिए ना। तो ऐसे ही व्यक्तियों का समूह को नियुक्त करना पड़ेगा, उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा बिजनेस में। हाई लेवल थिंकिंग करने वाले, विचार करने वाले, सोच विचार करने वाले, माने हाई लेवल की चीज़ जो रूपरेखा तय करे, वैसे व्यक्तियों का भी चयन करके उन्हें नौकरी देनी होगी। वो जो हाई लेवल वाले लोग जो सोच गए, जिन्होंने रूपरेखा तय की पूरे व्यवसाय के बारे में कि कैसे किसी व्यवसाय को आगे लेकर जाना और उसके लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसे धरती पर उतारने के लिए, मतलब फील्ड में उतारने के लिए, काम करवाने के लिए फिर दूसरे तरह के व्यक्तियों का चयन करना पड़ेगा, जैसे मिडिल लेवल के लोग कहते हैं। अब अनंतोगतवा जो काम जिसके माध्यम से होगा, उस लो लेवल के लोगों को भी तो लाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि वहाँ सुपरवाइजर्स हो गए आपके और मजदूर हो गए, इनका भी तो चयन करना पड़ेगा। तो जिनकी जिनकी जैसे जैसे उपयोगिता है, उनके योग्यता के आधार पर, उनके एबिलिटी के आधार पर उनका चयन करना, यही तो हो गया ना नियुक्तिकरण करना। उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें इस योग्य और काम समझा देना, ये सब नियुक्तिकरण का पार्ट हो गया। तो पहला नियोजन, ध्यान से सुनिएगा, पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण। अब चौथा, ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? प्रबंध से आसे उस प्रक्रिया से है। तो प्रक्रिया में क्या है? प्रक्रिया का क्रम क्या है? तो पहला क्रम नियोजन करना, दूसरा क्रम संगठन करना और तीसरा क्रम नियुक्तिकरण करना। लोगों को अब तो नौकरी दे दिया ना उनको, अब चौथा काम है उनको डायरेक्शन देना, मतलब निर्देशन देना, डायरेक्टिंग, निर्देशन। निर्देशन में क्या करना है भाई? अब आपने काम सिखा दिया, ट्रेनिंग भी दे दी, भर्ती भी ले ली, अब उन्हें बताइएगा तो जरूर, निर्देश तो दीजिएगा कि काम क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये तो बताइएगा ना आप फील्ड में। नौकरी दे दी जाए तो आप ऑफिस में बैठाइए तो भाई, उन्हें बाकायदा सारा काम दिखा दीजिए कि ये काम करना है आपको। अब उन्हें निर्देश दीजिए, बताइए कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। उन्हें अब बताइए, अब यहाँ पे 5 काम कर दीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए उनको, गाइड कीजिए उनका काउंसलिंग कीजिए, उस काम के जो काम करवाना है उसका एक एक पहलू के बारे में बताइए, समझा दीजिए, तब तो वो काम को धरती पर उतार पाएंगे, पटल पर उतार पाएंगे। फिर और है, उनका काउंसलिंग कर दिए ना आप, अब उनको मोटिवेट करते रहिए, मोटिवेशन का काम भी आप ही का होगा, अन्यथा वो काम में निरस भी हो सकते हैं। अब मोटिवेट करने के बाद, उनको प्रेरणा देने के उपरांत, अभी प्रेरणा देने के उपरांत लीडरशिप के रूप में भी रहिए, तब जाके काम होगा, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए नियोजन कर लिया आपने, संगठन कर लिया आपने, लोगों को नौकरी दे दी, अब उन्हें हर समय प्रेरणा दीजिए, गाइड कीजिए, उनका लीडरशिप नेतृत्व करते रहिए, तब वो काम करेंगे। और ये 4 काम करने के बाद भी आपने अथक प्रयास बता दी, पूरी गीता समझा दी होगी आपने, ये कर्म ही पूजा है, कर दिए कि भाई आपके वेतन मिलने वाला है, आप इतना काम करेंगे, समय पर काम करते जाइए, फांकी मत मारिए, है कि नहीं? पर फिर भी मनुष्य का नेचर है,
गड़बड़ तो करता ही है। तो अब आपका काम क्या है अनंत में? कंट्रोल, नियंत्रण। देख लीजिए प्रबंध के 5वें क्रम में हम पहुँचे, जो प्रक्रिया का क्रम बता रहे हैं ना। तो 5वें क्रम में कह रहा है कि आप नियंत्रण कीजिए। नियंत्रण का मतलब होता है तुलना करना। तुलना करना मतलब है, अरे जो काम आपने प्रमाप दिया था ना कि भाई इतना काम करना है इतना दिनों में, अब वास्तव में वो काम हुआ या नहीं हुआ, इसका तुलना कर पाइएगा, तभी तो आप उनको जवाबदेही ठहरा पाइएगा या उन्हें पारितोषिक दे पाइएगा कि भाई बड़े अच्छा काम किए हो, जितना काम दिया था उतना कर लिए, या फिर क्यों शैतान क्यों काम नहीं किए इतना, है ना। तो ये होता है नियंत्रण। अब उसके अनुसार आप दंड तय कर सकते हैं या पारितोषिक तय कर सकते हैं, उनको इंसेंटिव दे सकते हैं प्रब्याजी कि ताकि उनकी कुशलता और बढ़े, या उन्हें दंड दे सकते हैं कि ताकि आप नियंत्रण कर सकें। तो ये जो 5 प्रक्रियाएं आप देख रहे हैं, इसके आधार पर और भी प्रक्रियाएं जोड़ा जा सकता है। तो प्रबंध क्या है? इसी क्रम पर चलकर किसी काम को कुशल और प्रभावी ढंग से करना प्रबंध है। ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा आप लिखना है आपको ध्यान से कि प्रबंध से आशय उस प्रक्रिया से है, लिख लीजिएगा, प्रबंध से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए, कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों का एक समूह है जिसको सौंप दीजिए। वो कार्यों का समूह क्या है? यही जो प्रक्रियाएं हैं, 4 नी स। एक नी से नियोजन, स से संगठन, दूसरा नी से नियुक्तिकरण, तीसरा नी से निर्देशन और चौथा नी से नियंत्रण। 4 नी स, 4 नी है और एक स है। ये हो गया प्रबंध। इसमें हम विशेष बात अब क्या है, प्रक्रिया समझ लिया हमने, उन्हें कार्यों का समूह समझ लिया हमने, क्रम समझ लिया हमने जिसके माध्यम से मैनेजर कोई काम करता है। मैनेजर दूसरों से काम कराने की कला को भी तो प्रबंध कहते हैं ना, होता है ना। अब इसमें क्या, काम को कुशल और प्रभावी ढंग से। ये कुशल और प्रभावी क्या होता है? अगर आपको कोई काम दिया गया और आप उस काम को कम से कम लागत में कंप्लीट कर दिया, पूर्ण कर दिया आपने, तो कहा जाएगा आपका काम बड़ा कुशल है भाई, आपने इतनी दक्षता दिखाई है, इतनी कुशलता दिखाई है कि काम जो है मिनिमम रिसोर्सेस में हो गया, मिनिमम कॉस्ट में हो गया, कम से कम लागत में सौंप दिया आपने। तो ये हो गया कुशल। तो काम कैसा होना चाहिए? कुशल होना चाहिए। पर केवल कुशलता नहीं, और भी एक चीज़ चाहिए, प्रभावी भी तो होना चाहिए। कम से कम लागत में आपने घटिया सामान बना दिया तो क्या वो प्रबंध को शोभा देगा? वो प्रबंध का कार्य पूर्ण हुआ? नहीं, पूर्ण नहीं हुआ। तो अब क्या चाहिए? अगर आपने कुशलता दिखाई है तो प्रबंध कहता है कि अब प्रभावपूर्णता भी दिखाओ। प्रभावपूर्णता मतलब क्या? अगर काम आपको दिया गया है कि 3 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है, 2 दिनों के अंदर पूर्ण करना है, तो उस 2 दिन के अंदर पूरा करके सौंप दीजिए। अब मान लीजिए कि आपका ऑर्डर आ गया कि भाई 10 टन माल भेजो 2 दिन के अंदर, और आपने काम बड़ा अच्छा किया, कुशल, कम से कम लागत में भी कर दिया, और जिस समय पहुंचाना उसके बाद पहुंचाए, तो फायदा क्या? ये प्रभावपूर्णता का लक्षण तो नहीं है ना। प्रभावपूर्ण होने के लिए क्या चाहिए भाई? कि काम कुशल भी कर लिए हैं तो समय पर पूरा भी तो कर दीजिए, और समय पर पूरा करना ही प्रभावपूर्णता को दर्शाता है। इसलिए अब प्रबंध की पूरी परिभाषा में एक बार और बोलते हैं, हमारे साथ बोलिएगा। प्रबंध से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों का एक समूह है, जिसको 4 नीसा बोलते हैं। कार्यों के एक समूह को सौंप दीजिए। माने काम अगर इस कार्य के समूह के द्वारा कीजिएगा तो काम कुशल भी होगा और प्रभावी भी होगा। ये संपूर्ण काम प्रबंध कहलाता है। ठीक है मित्र, आपको समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। ना समझ में तो कमेंट में जरूर लिखें। मेरे YouTube चैनल का नाम कॉमर्स विद विनोद सर। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।